हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हमले और उन्हें बंधक बनाए जाने की एक गंभीर घटना सामने आई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मालदा जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) यानी मतदाता सूची के विशेष पुनः निरीक्षण कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा लगभग 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। जब ये अधिकारी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब उन पर हमला किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि बंगाल के अधिकारी राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला राज्य में कानून व्यवस्था और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बड़े विवाद का रूप ले चुका है। अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। यह मामला है 1 अप्रैल 2026 को दोपहर लगभग 3:30 बजे से ही प्रदर्शनकारियों ने मालदा के कालिक याचक 2 ब्लॉक विकास कार्यालय को घेर लिया था। पीड़ित अधिकारी कुल 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं थी, करीब 9 घंटे तक बिना भोजन और पानी के अंदर फंसे रहे, जिसमें एक अधिकारी के साथ उसका 5 वर्षीय बच्चा भी था। अधिकारियों को रात करीब 1 बजे सुरक्षा बलों द्वारा निकाला गया, लेकिन निकलते समय भीड़ ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर और बांस के डंडों से हमला किया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब तक 18 लोगों की गिरफ्तार किया है। सीजेआई की व्यक्तिगत निगरानी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया कि वे खुद रात के 2 बजे तक स्थिति की निगरानी कर रहे थे। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि रात 11 बजे तक भी जिले के कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इस हमले की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी कराई जाए, क्योंकि यह न्यायिक व्यवस्था पर एक सोची समझी साजिश और हमला है। सीजीआई ने बंगाल को देश का सबसे ध्रुवीकृत राज्य बताया और कहा कि वहां हर कोई राजनीतिक भाषा बोल रहा है। अब जानिए विवाद का कारण। यह हिंसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के विरोध में हुई थी। जिन लोगों के नाम कटे थे, वे न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग कर रहे थे और अनुमति न मिलने पर हिंसा हो गई। इस घटना ने राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे जुबानी हमले तेज कर दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे भाजपा और चुनाव आयोग की एक साझा साजिश बताया। उनका आरोप है कि यह घटना जानबूझकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति पैदा करने के लिए रची गई है। दूसरी तरफ भाजपा के आरोप है कि भाजपा नेताओं जैसे सुकांत मजमूदार और शुभेंदु अधिकारी ने इसे राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी तरह विफलता बताई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के उकसावे वाले बयानों की वजह से भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों को निशाना बनाया। इस पर टीएमसी की सफाई। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि चूंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी तरह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो इस पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें केंद्रीय बलों की तैनाती। अब उन सभी जगहों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है, जहां न्यायिक अधिकारी मतदाता सूची पुनः निरीक्षण का काम कर रहे हैं। भीड़ पर नियंत्रण। सुनवाई या आपत्ति दर्ज कराने के दौरान एक समय में कार्यालय के अंदर सिर्फ 3 से 5 व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों के साथ साथ उनके रहने के स्थानों, होटल, गेस्ट हाउस और उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। एनआईए जांच। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरी घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंप दी है, जो अब साजिश के पहलुओं की जांच करेगी। अब आगे देखते हैं कि इस जांच का नतीजा क्या आता है। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर आगे चुनाव होता है। चुनाव होता है तो कौन जीतता है और आगे क्या फैसले लेते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।